मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी हूं, पाखंडी या निरर्थक हूं। मैं ना तो किसी का अवतार हूं, ना ईश्वर का दूत, और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूं, और इससे बड़ा आश्वासन भला क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। उसे अपने कष्ट और कुर्बानियों के बदले पुरस्कृत होने की कामना हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए? मैं जानता हूं कि जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले में लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वो मेरा अंतिम क्षण होगा। किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहां या यहां के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आजादी के नाम कर दिया है। जब जीवन में कोई मकसद हो तो किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान के सागर पर विश्वास कर, जहां ज्वार हमेशा ताजा रहता है। इस बात को मत भूल कि स्वतंत्र धाराएं शक्तिशाली होती हैं, और अगर सत्य के मार्ग पर चला जाए तो एक नए विश्व का निर्माण हो सकता है। इसलिए सोच मत, जीवन की नौका को लंगर उठाने दे, तैरने दे उसे सागर की लहरों पर। साल 1927 अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा, जिसका काम था भारत में नए कानून बनाना। लेकिन जरा सोचिए, भारत का भविष्य तय हो रहा था और उस कमेटी में एक भी इंडियन नहीं था। तब एक आवाज उठी, साइमन गो बैक। और वो आवाज थी लाला लाजपत राय जी की। अंग्रेजों को यह आवाज बुरी लगी। अंग्रेजों ने उनकी आवाज दबाने के लिए बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाला जी को शहीद कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज भूल गए, शहीद की मौत से आग नहीं बुझती, आग और भड़कती है। पूरी जनता बवंडर बनकर उठ खड़ी हुई। तो आइए दोस्तों, उसी बवंडर की एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाते हैं अपने इस सीन में। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो अब तुम अंग्रेज हमें बताओगे हमारा देश कैसे चलेगा, हम कैसे चलेंगे? ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है। कहां है तुम्हारे साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी? जवाब दो। चुपचाप हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। Let me tell you all the intentions of a British government quite clearly. हमने तुम्हारे इस संविधान में कुछ जरूरी परिवर्तन किया है ताकि हम सब भाईचारे के साथ रह सकें। साइमन, हम किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते। शांति से हमारा मुल्क छोड़ दीजिए। अब चाहे इसे निवेदन समझे या धमकी। तो ये देश तुम्हारा हो गया। जी हाँ। यहाँ का कानून तुम्हारा हो गया। जी हाँ। This will be my last and final warning. Take this protest back, or you will all face some serious consequences. साइमन, तुम अपने घर वापस चले जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो ठीक है सिपाहियों, लाठी चार्ज। अरे सर जो उठ जाते हैं वो मेरे जिस्म से निकला एक एक खून का कतरा इस अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत का एक एक कील बनेगा। मरते भी गए, कहते भी गए, आजादी के दीवाने। जीना उसी का जीना है जो वतन पे मरना जाने। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं,
हमारा उद्देश्य क्या है हिंदुस्तान की आवाम को तो ये मालूम ही नहीं। सच तो ये है कि अब तक हम आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए, और जो इंकलाब का सपना हमने देखा है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ ना हो। हम अवाम की नजरों में आएंगे, मगर पंडित जी कैसे? हमें बम फोड़ना होगा। पर कहाँ पंडित जी? लेजिस्लेटिव असेंबली लंदन। वहाँ का एक ऐसी जगह होगा जहाँ किसी को चोट ना पहुंचे। हम वहां से भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी वहीं देंगे। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। बाद में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई, लेकिन जेल की सलाखें भी उनके हौसले को कैद न कर सकी। जेल में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की, जो लगभग 116 दिनों तक चली। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी, भारतीय कैदियों के साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए, उन्हें भी वही भोजन, वही सुविधाएं दी जाए जो अंग्रेज़ी कैदियों को मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर कोई इंसान 116 दिन तक खाना नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती खाने का सहारा लिया और उनके नाक के ज़रिए ज़बरदस्ती उनके शरीर में तरल पदार्थ डाले जाते थे, और अगर कई बार नाक में नली डालना मुश्किल हो जाए तो उनके मुंह में माउथ गैग से उनके दांतों को ज़बरदस्ती खोलकर मुंह में लकड़ी या लोहे का गुटका फंसा दिया जाता था। ऊपर जड़ी कीप के जरिए उनके मुंह में ग्लूकोज, अंडे, घोल या सूप उड़ेल दिया जाता था, जो सीधे उनके पेट में पहुंच जाता था। लेकिन भगत सिंह अपना सिर घुमाकर और गर्दन की नसें सिकोड़कर इसका विद्रोह किया करते थे। यह सिर्फ भूख हड़ताल नहीं थी, यह अन्याय के खिलाफ ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर दिन मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनके इरादे उनसे ऊंचे थे। आइए अब देखते हैं इस ऐतिहासिक जेल आंदोलन की एक छोटी सी झलक हमारे दृश्य के माध्यम से। What's all this nonsense? क्या लगा रखा है तुम तीनों ने भूख हड़ताल, और इसका रीजन? हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, फिर भी हमारे साथ जानवरों से बदतर बर्ताव क्यों? हमारे खाने में कॉकरोच, चूहे, ना जाने क्या क्या कूद रहा होता है। गंदी थाली में परोसा हुआ खाना नहीं खाएंगे जेलर साहेब। जब तक हमारे साथ यूरोपियन कैदियों जैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा, ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये जेल है, यहाँ यही खाना खाना पड़ता है। जेलर साहब, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, फिर भी हमसे पूरे दिन मजदूरी करवाई जाती है। जब तक हमें साफ खाना, साफ कपड़े और किताबें नहीं दी जाएंगी, तब तक हम ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। आजमा कर देख लीजिए जेलर साहब। लेकिन हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इनके हाथ बांध दो और इन्हें मार मार के खाना खाना सिखाओ। One minute. क्या चिल्लाते रहते थे ये तीनों? What was the slogan था? इनकलाब? Show me some इनकलाब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। इन्हें पानी तो फिर भी पिला दिया होता। पानी पियो थोड़ा यार। नहीं, शट अप। नहीं राजगुरु, क्या जवाब है तुम्हारा? लाउडर, हमारी मांगों का क्या जवाब है जेलर साहब?
तुम्हारा जवाब? ठीक है, आप अपने नमक का फर्ज अदा करिए और हम अपने वतन का फर्ज अदा करते हैं। Teach them some lesson. All right. Enough for today. Get some rest. Disperse. थक गए क्या जेलर साहेब? लगता है इनके डंडे हमारे इरादों के आगे कमजोर पड़ गए। इनकलाब जिंदाबाद। जो वतन पे मरेगा जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है तुझसे है वतन। तेरे वतन पे मर मिटने वालों का सलाम आएगा। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आ